एपिसोड 6 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 5 ख़त्म हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अमानी का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो शॉपिंग से आ रहा होता है, तभी वो एक आदमी को दिखता है, उसके जाके टकरा जाता है। जहां पर अमानी बताता है क्या मुझे माफ़ कर दो, जहां पर वो आदमी बताता है क्या ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दो मुझे इधर खड़े रहने के लिए। जहां पर अमानी बताता है क्या ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। उसके बाद अमानी उधर से निकल जाता है। उसके बाद वो जाते जाते सोचता है क्या ये माहिरू की पापा तो नहीं है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि माहिरू ने बताया था क्या उसका पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, क्योंकि वो लोग काम में भी इतना ज़्यादा बिजी थे कि उसको टाइम नहीं दे पाते थे। तभी अमानी ये सोचते सोचते जा रहा होता है और माहिरू उसके पास आती है और बताते है क्या तुम इधर खड़े क्यों हो। जहाँ पर अमानी बताता है तुम इधर अचानक से कहाँ से आ गए। जहाँ पर माहिरू उसका हाथ से बैग लेती है और बताते हैं क्या तुमने मैसेज किया था आने वाला, और तो और क्या मैं तुम्हें मदद भी करना चाह रही थी। उसके बाद अमानी बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं चिंता में हूँ थोड़ा सा। मैं बाहर एक आदमी को देखा जो तुम्हारे जैसा आँख और बाल में भी तुम्हारे ऐसा ही है। जहाँ पर माहिरू ये सुन के बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, क्या वो तुम्हें लगता है वो मेरा पापा है। जहाँ पर अमानी बताता है हाँ ऐसे ही दिख रहे थे वो। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। जहाँ पर माहिरू बताने लगती है क्या मेरे पापा ने मुझे बहुत दिन आगे ही छोड़ दिया है, और तो और मेरे पापा मुझे कभी टाइम नहीं दे पाते थे। अभी भी बहुत हार्डली हम लोग कांटेक्ट करते हैं, वो भी बहुत कम टाइम के लिए, सिर्फ ज़रूरत के लिए। पापा सिर्फ काम में ही बिजी थे मेरे, कभी मुझको टाइम नहीं दे पाए, और तो और वो मुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद माहिरू बताती है कि मैं सिर्फ उनके ब्लड रिलेटेड हूँ और कुछ नहीं, मेरा असली पेरेंट्स कोयोकी है। उसके बाद उस बारे में वो कुछ बताती नहीं और जाने लगते, तभी अमाने उसको रोकता है और उसको हक कर लेता है। जहाँ पर माहिरू बताता है ये किस लिए था। जहाँ पर अमाने बताता है कि अकेला फील करने के लिए। जहाँ पर माहिरू बताता है क्या मैं कहाँ बोला मैंने अकेला फील कर रहा हूँ। जहाँ पर माहिरू बोला ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अकेला फील नहीं कर रहा हूँ। और अमाने बताता है ऐसा कोई बात नहीं, मैं ही अकेला फील कर रहा था। उसके बाद वो लोग बैठ जाता है। उसके बाद अमाने उससे पूछता है फिर मुझ वही अंकल मुझे मिले तो मैं क्या करूं। जहाँ पर माहिरू बताता है तुम्हारा मर्जी, तुम कुछ भी कर सकते हो। अमाने ये पूछता है माहिरू से कि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। जहाँ पर माहिरू बताता है नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, उनको कांटेक्ट करना है तो मेरे से डायरेक्ट आके कांटेक्ट करे, और तो और एसएमएस भी कर सकते हैं। और से हम पे नज़र रखना कुछ और नहीं लग रहा है तुमको। जहाँ पर माहिर अमानी को बताता है क्या वो जब तक मेरे पास आके मुझसे बात नहीं करेंगे तब तक मैं उनसे बात नहीं करूँगा। जहाँ पर अमानी बताता है क्या मैं दूसरे के पेरेंट्स के बारे में बताना नहीं चाहता, बट तुम्हारा मर्जी जो होगा मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूँगा। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यीशु की अमानी से पूछता है क्या बताना था तुम्हें, तो तुम अपने बड़े भाई को बता सकते हो। जहाँ पर अमानी बताता है तुम मेरे से छोटे हो। जहाँ पर यीशु की बताता है वो सब छोड़ो क्या बताना है। जहाँ पर अमानी बताता है क्या कोई ऐसा जिसने कभी रिलेशन तोड़ दिया हो वापस से रिलेशन में आना चाहिए तो क्या करना है तुम्हें। जहाँ पर यीशु के पूछता है ये किसके बारे में है। जहाँ पर अमाने बताता है मैं तुम्हें नहीं बताना सकता। जहाँ पर यीशु के पूछता है ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद यीशु के बताने लगता है क्या इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, और कुछ ऐसा बात जो फेस टू फेस करना चाहते होंगे, और तो और ऐसा कुछ जो हुआ होगा उनमें जिसकी वजह से वो पूरा चेंज हो गए होंगे। जहाँ पर वो बताने लगता है और क्या तुम जिससे प्यार करते हो सबसे ज़्यादा उसको तुम्हें प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए। जहाँ पर अमाने सोचने लगता है इसको कैसे पता चला। जहाँ पर यीशु की बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम अपना बात होता तो तुम कब का बता दिए होते, ये माहिरू का है इसलिए तुम नहीं बताए। जहाँ पर अमाने सोचने लगता है। उसके बाद अमाने सोचते सोचते घर जा रहा होता है, तभी एक लेटर उसको मिलता है और उस लेटर में माहिरू सीना का नाम लिखा हुआ होता है। उसके बाद वो दोनों एक साथ बैठते हैं। जहाँ पर माहिरू अमाने से पूछता है तुम बहुत ज़्यादा अलग बिहेव कर रहे हो जब से तुम आए हो। जहाँ पर अमाने बताता है मैं थोड़ा सा चिंता में हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा के नाम पे मुझे एक चिट्ठी मिला है। जहाँ पर माहिरू उधर से जाने लगती है, बताता है तुम इधर पढ़ लो मैं थोड़ा जाता हूँ उधर से। जहाँ पर अमाने उसको रोकता है और उसको बैठा लेता है पास में। जहाँ पर माहिरू बताता है तुम पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें मन करे तो मुझे बताना, वरना मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर अमाने पढ़ लेता है। उसके बाद माहिरू को बताता है क्या तुम्हारा पापा तुमसे नहीं मुझसे मिलना चाहते हैं। जहाँ पर माहिरू ये सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और बताता है क्या मेरा पापा मेरे से नहीं तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे बॉयफ्रेंड से। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ हो सकता है तुम्हारा पापा चाहते होंगे मेरा बेटी किसके साथ रह रहा है वो देखने के लिए। जहाँ पर माहिरू बताता है मुझे नहीं लगता है उनको मेरा बिल्कुल भी परवाह है, क्योंकि उनने चाहा था क्या मैं पैदा ही ना हूँ। जहाँ पर माने ये सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और बताने लगता है क्या हो सकता है मुझे क्या उधर जाना चाहिए।
जहाँ पर माहिरू बताता है तुम्हारा मर्जी, तुम उधर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। जहाँ पर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने उधर पहुँच जाता है और बताता है आपने मुझे बुलाया था। जहाँ पर उसका पापा अमाने को बताता है ये पहली बार नहीं है, बट तुम्हारे साथ बैठ के बात करने के लिए ये पहली बार ही है। जहाँ पर अमाने बताता है आप मुझे क्यों बुलाया है, कुछ पूछना है क्या आपको, और आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, आपके बेटी के साथ नहीं मिलेंगे आप, माहिरू के साथ नहीं मिलेंगे। जहाँ पर उसका पापा बताता है मुझे नहीं लगता है माहिरू मेरे से मिलना चाहता होगा इतना दिन बाद। उसके बाद वो बताते हैं क्या मुझे पता है तुम मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हो इस बारे में, बट उसके आगे हमें कुछ ऑर्डर कर देना चाहिए खाने के लिए। और वो अमानी को बताता है तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद अमानी एक चीज़ को ऑर्डर कर देता है और कुछ देर बाद वो आ भी जाता है। उसके बाद अमानी का पापा आई मीन माहिरू का पापा अमानी से बताता है क्या मुझे पता है ये तुम लोग का समर वेकेशन का लास्ट डे है और मुझे माफ़ करना तुम्हारा ये ख़राब करने के लिए। अमाने सोचता है ये माहिरू का मम्मी होता तो मैं उससे रूडली बात कर लेता, बट इनसे कैसे करूँ बात। जहाँ पर अमाने कुछ देर सोचता है और उसके पापा की तरफ देखता है। उसका पापा अमाने से पूछता है मुझे पता है तुम दोनों डेट कर रहे हो, और अमाने को पूछता है क्या माहिरू अभी कैसी है। जहाँ पर अमाने बताता है कि ऐसा कोई बात नहीं, वो अभी बहुत ज़्यादा खुशी है और आप इतना टाइम कैसे लगा सकते हो अपने बेटी से मिलने के लिए। और तो और वो बताती है क्या मैं पैदा ही क्यों हुई क्योंकि मुझे पसंद नहीं था तो आपको। जहाँ पर उसका पापा को बताने लगता है, जहाँ पर उसका पापा बताता है मुझे पता है मैं कभी माहिरू को टाइम नहीं दे पाता था मेरे काम की वजह से, और मैं उसके पेरेंट्स कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। जहाँ पर अमाने बताता है सोचने लगता है कुछ, और उसका पापा बताता है क्या हम कभी उसको टाइम नहीं दे पाते थे और वो हम चाहती थी, मुझे पता है क्या उधर से भाग जानी चाहती थी। उसके बाद माहिरू का डैड अमाने को बताता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। जहाँ पर उसका डैड पूछता है क्या मेरा बेटी तुम्हारे साथ खुश है। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ वो तुम्हें आपके बेटी से ही पूछना चाहिए, और तो और मैं चाहता हूँ उसको हमेशा खुश रखना और मैं ये करके भी दिखाऊंगा। जहाँ पर उसका पापा उससे बताता है क्या मुझे ये बताने का हक नहीं है, बट मैं चाहता हूँ वो हर वक्त खुश रहे। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ मैं कोशिश करूँगा उसको हम समय खुश रखना। उसके बाद बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे, और माहिरू को बताता है अमाने क्या मैं तुम्हारे पापा के साथ मिलने गया था और वो क्या बोले सुनना चाहते हो तुम। जहाँ पर माहिरू बताता नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना। जहाँ पर अमाने बताता है क्या वो तुम्हारा परवाह करते हैं और वो तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं देंगे, सो वो सिर्फ तुम्हें देखने आए थे। जहाँ पर माहिरू बताते हैं क्या मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई बात है, और मुझे पता नहीं पेरेंट्स कैसे होते हैं क्योंकि मैं जब जब अपने पापा के पास जाने का कोशिश करता था तब तब वो मेरे से दूर जाने लगते थे, और मैं जब कोशिश करता था कि उनको नोटिस करवाने का तब भी वो मेरे से बात नहीं करते थे। इसके वजह से मैं भी उनसे बात करना बंद कर दिया, वो आगे आ जाते तो। उसके बाद मामा ने उसको हक कर लेता है और बताता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम अकेली नहीं हो। जहाँ पर अम्मा ने पूछता है अब क्या इरादा है तुम्हारा। जहाँ पर माहिरू बताता है मुझे नहीं पता अब मुझे क्या करना है, बट ये लाइव मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जहाँ पर अमाने को बताता है क्या मैं उनको अब शिकार नहीं कर पाऊँगी, और मामा ने वो सुन के बताता है तुम्हें ये और नहीं लगता है। जहाँ पर अमाने और बताने लगता है क्या ऐसा कोई बात नहीं है, तुम जो भी करो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा हर वक्त ही, और तुम इधर मेरे पास आज सो सकती हो। जहाँ पर माहिरू बताती है तुम हर वक्त मेरे साथ ही रहोगे ना। जहाँ पर अमाने बताता है हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी हर वक्त, और अमाने को ज़ोर से हक कर लेता है और अमाने उसकी तरफ देखता है और बताता है तुम इधर ही सो जाओ आज के लिए। जहाँ पर माहिरू हंसती है और उसको ज़ोर से हक कर लेता है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने बिस्तर से उठता है और सोचता है क्या वो नहीं सोई आज। उसके बाद वो रेडी होकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और माहिरू को देखता है और बताता है तुम्हारा नींद अच्छा आया। जहाँ पर माहिरू बताता है मैं इतना ज़्यादा भी डिप्रेस नहीं थी, मुझे अच्छा नींद आया। जहाँ पर माहिरू जाने लगता है अपने स्कूल की तरफ, तभी माहिरू उसकी तरफ आता है और बताता है क्या तुम कुछ भूल रहे हो क्या। जहाँ पर अमाने बताता है नहीं मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ। जहाँ पर माहिरू बताता है तुम अपना टाई भूल गए हो। जहाँ पर वो उसको टाई पहना देता है और बताता है चलो चलते हैं अब यहाँ से। उसके बाद माहिरू का देख के अमाने हंसने लगता है और माहिरू बताता है मैंने कोई जोक मारा क्या। जहाँ पर अमाने बताता है ऐसा कोई बात नहीं, और माहिरू बताता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ भूलने लगे हो, तुम अपने ख्याल नहीं रख पा रहे हो आजकल ठीक ठाक।
जहाँ पर अमाने बताता है मेरा इतना प्यारा गर्लफ्रेंड है तो वही मेरा ख्याल रखेगा। उसके बाद दोनों अपना हाथ पकड़ के जाने लगते हैं उधर से और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इतने दूर तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगोत्तो कुदाइमास।